गुलशन के पिता पावरलूम चलाते हैं और उनके पूरे साल भर की कमाई भी 1 लाख रुपए नहीं है। गुलशन के पिता बताते हैं कि पैसे की कमी के चलते उन्होंने 9वीं के बाद अपनी जिंदगी में कोई बुक नहीं उठाया। मतलब 9वीं के बाद गुलशन के पिता ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उनको पता था कि उनका बेटा यहीं रुकने वाला नहीं है। और कल जब जेई मेंस का रिजल्ट आया तब गुलशन को 100% नंबर आ गए और उसके बाद एक बुनकर के बेटे ने ऐसा कमाल कर दिया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह बुनकर कम्युनिटी का गांव है जो गया के पटवा टोली में पड़ता है और इस गांव को विलेज ऑफ आईआईटियंस कहा जाता है। इस गांव से अब तक 500 इंजीनियर बने हैं और इस गांव से जो 500 इंजीनियर बने हैं उनमें से 300 बच्चों ने आईआईटी से पढ़ाई की है। लेकिन आज गुलशन की कहानी के बहाने हम आपको उस गांव की कहानी ही बताएंगे, लेकिन गांव की कहानी से पहले गुलशन की कहानी जाननी जरूरी है। वो लड़का जो पूरे बिहार भर में जेई मेंस में सबसे ज्यादा नंबर लाता है, वो लड़का जिसके पिता का पूरे साल भर का आमदनी भी 1 लाख नहीं है, 5-6 हजार महीना है, और वो लड़का जिसके पास जब पैसे नहीं थे तो उसने अपनी काबिलियत से फिटजी के फॉर्चून 40 में सिलेक्शन लेता है, फ्री में पढ़ाई करता है। और जब जेई मेंस का रिजल्ट आया तब उस लड़के को जब 100% नंबर आ गए तब सबको लगा कि गया के पटवा टोली को आखिर क्यों विलेज ऑफ आईआईटियंस कहा जाता है। अगर इस बार की बात करें तो पटवा टोली से 38 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से 20 बच्चों का परसेंटेज 95% से ज्यादा है। आप एक बार सोच कर देखिएगा, उस पूरे गांव में, पटवा टोली के उस गांव में जितने भी घर हैं, उस पूरे घर में पावरलूम चलते रहता है, आवाजें आते रहती हैं और कोई चाहता भी है पढ़ना तो पढ़ नहीं सकता है। इसीलिए सारे बच्चे गांव के एक पेड़ के नीचे ग्रुप स्टडी करते हैं और कहा जाता है कि उसी ग्रुप स्टडी का नतीजा है कि ऐसा 1992 के बाद 1 साल भी नहीं आया जब वहां के लड़कों ने आईआईटी क्रैक नहीं किया हो। अब तक 500 से ज्यादा इंजीनियर्स वो गांव दे चुका है और गर्व की बात यह है कि उन 500 बच्चों में से 300 बच्चों ने आईआईटी से पढ़ाई की है और आईआईटी से पास आउट होकर आज देश और विदेश में अच्छे कंपनी में कार्यरत हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो कार्यरत तो किसी और कंपनी में है, लेकिन वो लोग पटवा टोली को अब तक भूल नहीं पाए हैं। ये गया जिले में पड़ता है और पटवा टोली के जो लड़के पास आउट होकर नौकरी करने चले जाते हैं, अच्छा पैकेज कमाते हैं, वो लड़के पटवा टोली के लड़कों को भूलते नहीं हैं। वो या तो छुट्टी में आकर उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, या फिर अपना कोर्स, अपना नोट्स, अपना किताब, अपना सब कुछ उनको भेज देते हैं। लेकिन इस बात का पूरा प्रयत्न करते हैं कि वहां के बच्चे पढ़ाई में पीछे न रह जाएं। ये कहानी गया के पटवा टोली के विलेज ऑफ आईआईटियंस की है, जहां के गुलशन कुमार ने यह साबित कर दिया है कि भले मेरे पिता ने 9वीं की पढ़ाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, उनके साल भर की कमाई 1 लाख से कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि हम नहीं पढ़ेंगे। आज गुलशन कुमार को सारे लोग जानते हैं। वो गुलशन कुमार जो जेई मेंस में 100% लाकर इतिहास रच देते हैं। और अगर बात करें सेकंड टॉपर बिहार की तो कंकड़बाग के एक लड़के को 99.7% आए हैं। गुलशन कुमार ने इतिहास रच दिया है। गुलशन कुमार के साथ साथ उस गांव के 37 और बच्चों ने इतिहास रचा है और कहा जाता है कि बुनकरों के इस गांव में यह पहली बार 1992 में हुआ था। 1992 में एक लड़का आईआईटी निकालता है और उसके बाद बुनकरों को यह समझ में आ गया कि बुनकरी का धंधा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये हमारा भविष्य संवार देंगे। और 1992 के बाद पटवा टोली के उस गांव के सारे बुनकर अपने अपने बच्चों को पढ़ाई कराने लगे। बच्चे पेड़ के नीचे जाकर पढ़ते थे और खास बात यह है कि उनके पास ट्यूशन करने का पैसा था ही नहीं। पेड़ के नीचे पढ़कर वहां के बच्चे आईआईटी निकाल लेते हैं और अब तक 300 बच्चों आईआईटी निकाल चुके हैं, 500 बच्चों ने इंजीनियरिंग कर ली है। और इस बार जब जेई मेंस का रिजल्ट आया तब गुलशन कुमार का नाम पूरे देश में छा गया। और उनके पिता कहते हैं कि 9वीं की पढ़ाई नहीं कर पाए थे पैसों की तंगी के कारण, लेकिन अब लगता है कि हमारा बेटा हमारा नाम रोशन कर देगा। गुलशन को आईआईटी मुंबई या आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है। उनका सपना है कि वो बहुत बड़े आदमी बने और उसके बाद उनका सपना है कि वो अपने गांव के लिए भी बहुत कुछ करे। ये कहानी गया के उस गांव की है जिसको विलेज ऑफ आईआईटियंस कहा जाता है। और उन बुनकरों के गांव में कई ऐसे लड़के हैं जो पेड़ के नीचे बैठकर आईआईटी क्रैक करने का सपना देखते हैं और इस बार 38 जनों ने उस सपने को पूरा कर लिया है। बाकी विलेज ऑफ आईआईटियंस की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।